वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी वजह से मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो आपको एक दूसरा मौका दिया जाता है रे मेडिकल का। उसमें आप दोबारा से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप फिट हैं या अनफिट। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके किसी ऑर्गन्स में समय रहते सुधार हो सकता है तो आप नौकरी से डिस्क्वालीफाइड होने से बच सकते हैं। जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द एक्सप्लेन गुरुजी में, जहां हम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाकर आप तक सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेडिकल के बारे में होने वाली है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल में कौन कौन से ऑर्गन्स को चेक किया जाता है और कौन कौन से ऑर्गन्स चेक नहीं किए जाते हैं। इस वीडियो को लेकर बहुत सारे रिक्वायर आ रही थी कि सर मेडिकल के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, मेडिकल में भी टाइम है, लेकिन वीडियो बनाना इतना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम समय के साथ ठीक कर सकते हैं अगर हमें समय पर जानकारी मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट और चेस्ट की। देखिए, जिस तरीके से डीपीएसटी में आपकी हाइट और चेस्ट नापी गई थी, बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि क्या सर मेडिकल में भी हाइट और चेस्ट दोबारा से मेजर होगी। तो बिल्कुल क्लियर है कि मेडिकल में भी आपकी हाइट और चेस्ट को दोबारा से नापा जाएगा। देखिए, चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी किसी वजह से कम आ भी जाती है तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, लेकिन हाइट में वहां पर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और किसी वजह से आप हाइट में कम है, मेडिकल में बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर पूरी मेजरमेंट किया जाता है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी भी कम है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अगर हाइट और चेस्ट के बारे में आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। देखिए, आंखों की बात करूं तो आंखें आपकी 6x6 होनी चाहिए। अधिकतम दूरी आपको साफ दिखाई देने वाली जो है 6x6 तक आपको दिखाई देना चाहिए और मिनिमम 0.25 सेंटीमीटर आपको दिखाई देना चाहिए। चश्मे की अगर बात करूं तो चश्मा अगर आपका नॉर्मल है तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा नंबर का तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। आपको बिल्कुल वो जो नंबर दीवार पर लिखे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनको पहचानना होता है। आंखों की बात हो गई। आंखों का दूसरा पॉइंट है कलर विजन। कलर विजन में आपको, अगर आपको कलर विजन है तो बिल्कुल भी आप क्वालिफाइड नहीं होंगे क्योंकि कलर विजन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। तो कलर विजन में आपको डिस्क्वालीफाइड डेफिनेटली कर दिया जाएगा। ये दो चीजें आंखों के ऊपर थी। आपको आपकी आंखें 6x6 होनी चाहिए, चश्मा अगर है तो नॉर्मल हो, और जो कलर विजन है आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कान की। देखिए, कान को नॉर्मल चेक किया जाता है। सबसे पहले आपके सामने एक स्प्रिंग को ऐसे हिलाया जाता है। अगर आपको उसकी ध्वनि सुनाई देती है, साफ सुनाई देती है, तो आप बताएं कि हाँ सुनाई दे रहा है, तो उसमें आपके कान नॉर्मल है। नॉर्मल चेक किए जाते हैं थ्रोट से। आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अंदर कोई परेशानी है तो वो देख पाएंगे, लेकिन आपको सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आंख कान हो गए, उसके बाद आपके आते हैं दांत। दांत को भी नॉर्मल चेक किया जाता है। नॉर्मल मतलब अगर आपके दांत में कोई कीड़ा लगा हुआ है तो आप उसको सही करा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे इलाज हैं। और अगर ज़्यादा गैप है दांत में तो उसको भी अगर टाइम है तो आप टाइम रहते कम करवा सकते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट के पास सब चीज़ों का इलाज होता है आजकल। तो दांत को नॉर्मल चेक किया जाता है। आँख के बाद कान और दांत मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपके जो बॉडी एंगल आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी जो एल्बो है उनके एंगल चेक किए जाएंगे। उनमें कोई बैंड नहीं होने चाहिए। नॉर्मल जैसे कर्व होते हैं वही कर्व होने चाहिए। उससे ज़्यादा आपके हाथ में, आपके कोहनी में एंगल ज़्यादा है, बैंड है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद पैरों की बात करते हैं तो पैरों में आपके फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं। आपके जो तलवे होते हैं उसमें नेचुरल कर्व होना चाहिए। आपके पैरों को जो पानी में भिगोकर जमीन पर छपवा के देखा जाता है कि आपके पैरों में कितना एंगल है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैर वहां पे छप जाए। आपने कभी देखा होगा कि जब आपके फ्लैट जो फिट होते हैं वो पूरे पूरे ऐसे जमीन पर छप जाते हैं, लेकिन नेचुरली जो पैर होते हैं वो पूरे नहीं छपते हैं। तो फ्लैट फिट को लेकर खासकर ध्यान रखा जाता है। नोकनी आपकी नॉर्मल, आपके पैर आपस में नहीं सटने चाहिए। नोकनी की तस्वीर मैं आपको एक अगली वीडियो में दिखाऊंगा जो कि एनिमेशन के थ्रू होगी। वहां पर आपको डीपली हर चीज के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी चीज आपकी मान्य होगी, कौन चीज आपकी मान्य नहीं होगी। तो मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में इतना ही ध्यान रखना होगा कौन कौन से ऑर्गन चेक होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन चेक नहीं होते हैं। तो मैंने बता दिया कि आपके फ्लैट फिट चेक होंगे, उसके बाद नोकनी चेक होगी, और आपके मैंने एल्बो एंगल आपको बता दिए हैं। ये सब चीजें आपकी चेक होंगी। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। हाइट, चेस्ट और आपकी जो आंखें होंगी उसमें आपकी 6x6 होनी चाहिए, मिनिमम 0.25, और कलर विजन आपका चेक होगा। उसके बाद कान आपके नॉर्मल चेक होते हैं, दांत आपके नॉर्मल चेक होते हैं, फ्लैट फिट आपके चेक होंगे, नोकनी आपकी चेक होगी, एल्बो कोहनी के जो एंगल है वो चेक होंगे। टैटू की बात कर लेते हैं। टैटू अगर आपके नॉर्मल आपका नाम लिखा हुआ है तो उसको तो इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर बड़ा टैटू तो आप उसको प्लीज रिमूव करा लीजिए अगर आपको ये मेडिकल क्वालिफाइड करना है। ठीक है। और उसके बाद आते हैं जैसे बहुत से आपका कोई भी प्राइवेट पार्ट ऐसा चेक नहीं होता है।
ना तो अगर बवासीर की बात करें तो बवासीर भी चेक नहीं होता है, हाइड्रोसील भी चेक नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपकी कोई चेक नहीं होगी। वहाँ पर आपको आप अंडरवियर में और पूरे हाफ पैंट में भी रह सकते हैं। जब आपको मेडिकल हॉल के अंदर एंट्री दी जाएगी तो आप वहाँ पर बिना कपड़ों के रहेंगे, मतलब अंडरवियर में सिर्फ रहेंगे। तो वहाँ पर आपको जो चेक होता है वो सब चीज़ें पूरी बॉडी में, कोई भी अंग आपसे मतलब छिन्न नहीं होना चाहिए, वहाँ से अंग आपका कटा हुआ नहीं होना चाहिए, फिट पूरे शरीर के सभी अंग होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। तो जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई है वही चीज़ें चेक होंगी। इसके अलावा कुछ भी बीमारी, आपके ब्लड टेस्ट या आपके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ चेक नहीं होता है। जो चीज़ें मैंने बताई सिर्फ वही चीज़ चेक होती हैं। इसके आपके कोई भी आपको सवाल है जो मेडिकल से संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।